हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया, सब मज़े में और होना भी चाहिए। यार क्लास टेंथ बोर्ड है हमारे। और अब या फिर अगले साल बोर्ड है हमारे। और मैंने सोच लिया है कि मुझे अगले साल जो है ना वो अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। कुछ सही मार्क्स लेके आने हैं। कैसे लेके आऊँ, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, तो उसी पे डिस्कशन होगा आज कि कैसे हम अच्छे मार्क्स लेके आएँ। देखो, कहने को तो मैं कह सकता था कि यार कैसे हम 90 प्लस लेके आएँ। लेकिन 90 प्लस इज़ काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल। और 90 प्लस लाने के लिए टू बी ऑनेस्टली आपका प्रीवियस रिकॉर्ड भी चाहिए होता है। यानी कि आपका प्रीवियस रिकॉर्ड भी मायने रखता है कि आपने 8th क्लास में कितना मार्क्स लेके आया, आप 7th क्लास में कितने लेके आए, ये भी मैटर करता है। वो सिर्फ एक साल की मेहनत नहीं होती है। मैं टू बी ऑनेस्टली बोल रहा, सही बोल रहा। टू बी ऑनेस्टली ऐसा नहीं है कि आपके 9th में या फिर 8th में आपके लाइक 75 या फिर 85, 75 या 65 या फिर 80 के अराउंड आए हों और इस साल आप 95 ले आओ। तो इट्स अ वेरी हार्ड और थोड़ा बहुत लक की ज़रूरत होती है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा जो कि हाइपोथेटिकल हो या फिर हवा महल हो। टू बी फैक्ट, मैं जो बताऊँगा या फिर मैं जो डिस्कशन करूँगा आज, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ होगा हमारे इसके लिए। आपको अगर अराउंड 90 लेके आना है, तो यानी कि 88, 87, 86, 89, 91 भी कह सकते हो आप, 91, 92 भी। 95 के अराउंड जाना है तो फिर तो वही लक और प्रीवियस रिकॉर्ड भी चाहिए होता है। पहली बात समझ लो, ठीक है। तो मेरा जो भी सजेशन रहेगा वो अराउंड 90 रहेगा। 91 भी हो सकता है, 89 भी, 88 भी, 86 भी। तो ये इन 5% के अंदर रहेगा अगर आप पूरी डेडिकेटली फॉलो करोगे अपनी क्लास टेंथ के अंदर, ठीक है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। और सेल्फ स्टडी कम से कम तो नहीं तो 4 घंटा करनी पड़ेगी पर डे। एक्सेप्ट स्कूल, एक्सेप्ट ट्यूशन, आपको खुद से 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। एंड फिर इसके बाद अगर बात करूँ सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट वाइज जो स्ट्रैटेजी रहती है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश है। इंग्लिश में स्ट्रैटेजी इज़ क्लियर। आपको जो भी सिलेबस में चैप्टर हैं उन सभी को आप एक बार पढ़ो, अच्छे से उसकी कहानी समझो हिंदी में, ठीक है। एंड इंग्लिश को आप थोड़ा सा बाद में स्टार्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2027 में बोर्ड है आपका, तो अभी इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस ना करके अभी आप बाद मेन सब्जेक्ट पे जो होते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इस पर फोकस करो। इसको आप बाद में करना, 2-3 महीने। मैंने ये नहीं कह रहा है कि एकदम लास्ट में करना है, लेकिन 2 महीने बाद करना आज से। बिकॉज ये हो जाता है। एंड इसमें कुछ नहीं, आपको बस हर चैप्टर की स्टोरीज आपको याद करनी है। और स्टोरीज याद करने के बाद जो है उनके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं या फिर समझने हैं, ठीक है। मेन है स्टोरी याद करनी है ताकि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आए आप थोड़ा बहुत बना के लिख दो क्वेश्चन आंसर। इसके बाद जो मेन आता है वो ये रहता है कि आप जो उसमें पैसेज वगैरह होते हैं उसकी प्रैक्टिस करो। एंड आई एम नॉट से कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो उसकी, बिकॉज आपको और सब्जेक्ट में भी समय देना है। सो आप थोड़ा बहुत एक दो एक दो महीने की पैसेजेस आप करो, यानी कि करो थोड़ा बहुत पैसेज यार। एंड मेन है कि पी वाई क्यू पैसेज कहाँ से लाएं, तो जो जो पैसेज पी वाई क्यू में मेंशन है वो तो डेफिनेटली आप करो ही करो, ठीक है। एंड ग्रामर्स 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 में क्या है, ग्रामर्स बहुत बड़ी है। तो आप थोड़ा देखो। और जो ग्रामर्स आपको इजी लगती है, या कुछ ग्रामर्स होती है ना जो काफ़ी जल्दी ही समझ में आ जाती है, या बहुत कुछ उसमें ट्रिक वगैरह होते हैं, तो यूट्यूब पे सर्च करके उस प्रकार से करो। इंग्लिश को इस प्रकार से हैंडल करो। बात करूँ मैं हिंदी की, तो हिंदी की भी सेम स्ट्रेटेजी होती है। जैसे हिंदी में पैसेज में तो कोई दिक्कत होती नहीं है, बिकॉज पैसेज तो हिंदी में समझ में आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर की भी ऐसा कोई दिक्कत होती नहीं है, बिकॉज हिंदी लिखना होता है और हिंदी में ही कहानियाँ होती हैं, समझ में आ जाती है। हिंदी में ग्रामर पे थोड़ा ध्यान दे दो, क्योंकि ये हिंदी जो है वो आपका एक स्कोर सब्जेक्ट बन सकता है, बिकॉज यहाँ पैसेज आपको आता है, आपको क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। अगर ग्रामर पर थोड़ी मेहनत कर दोगे तो फिर आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा। और ये एक वो सब्जेक्ट बन जाएगा जो कि आपके ओवरऑल परसेंटेज को इम्प्रूव करे। सो ग्रामर पे यहाँ पे फोकस ज़रूर करो, अच्छे से करो, ठीक है। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत बड़ी होती हैं, बहुत टफ होती हैं, और एग्ज़ाम में उसकी वैल्यू 4-5 मार्क्स की होती हैं, ठीक है। अब देखो, दो दो चीज़ें हैं, दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन ए क्वेश्चन बी।
क्वेश्चन ए का सिलेबस जो है वो क्वेश्चन बी के कंपैरिजन में कम है, वो ईजी भी है, ठीक है, 5 मार्क्स का पेपर मारा है। क्वेश्चन बी जो है सेम है, क्वेश्चन बी का जो सिलेबस है वो क्वेश्चन ए के कंपैरिजन में 3 टाइम्स है और टफ भी काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। तो अब स्टूडेंट करते क्या है ना कि क्वेश्चन ए को तो प्रिपेयर कर लेते हैं, जब बी को जाते हैं करने तो फिर वो सोचते हैं यार बी को भी मैं उतनी ही अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ जितनी कोशिश को मैं एक एक को कर पाया हूँ, दैट इज़ गुड। लेकिन ये भी सोचो कि वो सिर्फ 5 मार्क्स का आ रहा है। आप अगर उतना ही समय अगर आप किसी और को दो तो शायद वहाँ पे और मार्क्स आ जाए, अदर सब्जेक्ट को दो तो वहाँ पर भी आप मार्क्स ला सकते हो। आप क्वेश्चन बी में एक कोशिश करो कि यार ये टफ है ना, बड़ा है, तो मैं किसी तरह से 3 मार्क्स ले आऊँ, 2 मार्क्स ले आऊँ, क्योंकि इतने मार्क्स लाना यानी 50% मार्क्स लाना किसी भी क्वेश्चन में इज़ नॉट अ बिग डील। आप कोशिश करो कि 50% ले आओ आप क्वेश्चन बी में, क्योंकि भाई वो टफ है, बड़ा है। ये समय, ये एफर्ट आप किसी और सब्जेक्ट में, किसी और क्वेश्चन पे लगाओ, ये स्ट्रैटेजी बनाओ, ठीक है। तो बात करते हैं अगले सब्जेक्ट पे, जो कि हमारा रहेगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में देखो यार, मैथमेटिक्स में पहली बात तो ये है कि आपको मैथमेटिक्स में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए पहले प्रीवियस क्लास में। ऐसा नहीं कि प्रॉपरली आप वीक रहो। और मैं बात करूँ स्ट्रैटेजी की, कोई स्ट्रैटेजी सिंपल है मेरी तो, कोई भी रेफरेंस बुक नहीं पढ़नी, कोई भी नहीं पढ़नी। मैं तो सजेस्ट नहीं करता, ठीक है, बिकॉज समय की कम दिक्कत होती है भाई। आर सर में आप पढ़ने लगोगे तो फिर एस एस टी साइंस कौन करेगा। मैथ में वही वही बात है ना कि मैथ में अगर आप 95 ले आओ, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया बात है। एस एस टी और साइंस में आप 60 लेके आओ, परसेंटेज बेकार हो गई। इससे बेटर है कि आप सब में ही 88, 86, 87, 90 का राउंड लेके आओ, सो बेटर रहता है। सिर्फ मैथ में वो 5 मार्क्स एक्स्ट्रा लाने के लिए आप एस एस टी साइंस को क्यों खड्डे में डाल रहे हो। आर शर्मा करोगे तो सिर्फ 5 मार्क्स का ही डिफरेंस आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एडिशनल काम नहीं आती, काम आती है, बस 5 मार्क्स के लिए, तो अदर सब्जेक्ट भी तो है। तो मैथ्स में सिंपली ये रहता है कि यार आप इसके सारे क्वेश्चंस करो, ठीक है, उसमें एग्जांपल्स करो, ठीक है, एंड पी वाई क्यू इसमें भी डेफिनेटली करो पी वाई क्यूज़। और एक ट्रिग्नोमेट्री नाम का चैप्टर होता है, सबको पता होगा। वो अगर नहीं होता तो डोंट वरी, उसमें ज़्यादा ध्यान मत दो। वो चैप्टर आप वही 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 बात है ना कि वो टफ है, बड़ा है। उसमें ये सोचो यार कि ये अगर 80 मार्क्स आएगा ना, तो 10 मार्क्स का जो है वो ट्रिग्नोमेट्री आएगा। तो फिर आप ये सोचो कि मैं बचे हुए 70 में से ना किसी तरह मैं किसी तरह बचे हुए 70 से मैं किस 67 या 68 ले आऊँ, या फिर 66 या 65 ले आऊँ, 60 लो, मिनिमम 65 ले आऊँ 70 में से, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में मैं 5 ले आऊँ, कितने हो गए, 70 हो गए, 80 में 70 आ गए, बचे आपके इंटरनल्स 20 में से 18 तो आ ही जाता है, कितने हो गए, 88 हो गए ना। तो इस तरीके से करो, ठीक है। तो आप ये ध्यान दो, ठीक। और ट्रिग्नोमेट्री पे बस आप थोड़ा बहुत अगर बनाओ, ज़्यादातर नहीं होता तो कोई बात नहीं। फिर इसके बाद बात करूँ साइंस की, तो साइंस में जो है वो आप साइंस में तो बस मैं सजेस्ट करता हूँ कि यार सबसे पहले तो आप चैप्टर्स को पढ़ो, अच्छे समझो उसकी मीनिंग, ठीक है। डायग्राम्स पढ़ो, डायग्राम्स देखो, एंड वो डायग्राम जो पीवाईक्यू में आते ही आते हैं, पीवाईक्यू में आ रखे हैं, पीवाईक्यू करो, उसमें देखो कि कौन कौन से डायग्राम आ रखे हैं, उसको किताब पे मार्क करो कि ये डायग्राम इस साल में आया, ये डायग्राम इस ईयर में आया। कुछ क्रियाकलाप भी होते हैं, कुछ आई थिंक कुछ एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो मेंशन होती हैं बुक में, वो भी आ जाती हैं कई बार, तो वो भी करो, ठीक। क्वेश्चन आंसर करो, बस। रेफरेंस बुक मत करो, एनसीईआरटी में ये सब करो, एनसीईआरटी में कुछ मत छोड़ो। पीवाईक्यू के साथ, पीवाईक्यू और एनसीईआरटी को साथ में चलो, पीवाईक्यू से कंपैरिजन करो कि पीवाईक्यू में ये आया है तो बुक में मार्क कर लो उसे, ताकि आपका फोकस उस पर ज़्यादा रहे हर बार, ठीक। इसके बाद बात करूँ मैं एसएसटी की, तो एसएसटी में सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, जो कि होता है, वो है सपोर्ट मटेरियल। सपोर्ट मटेरियल जितनी बार रिवाइज कर सकते हो, जितनी बार पढ़ सकते हो, उतनी बार पढ़ो। एंड बुक मैं सजेस्ट नहीं करता, क्वेश्चन में सजेस्ट नहीं करता, बिकॉज 3-4 बुकें होती हैं, उनके क्वेश्चंस, उनके सारे चैप्टर्स, काफ़ी सारे चैप्टर्स होते हैं, काफ़ी बड़ा होने की हो जाता है। तो इससे बेटर है कि आप सपोर्ट मटेरियल को खा जाओ, घोल के पी जाओ, ठीक है, आराम से मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। एंड थोड़ी कोशिश करो कि बना बना के लिखने की, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना कि एसएसटी में क्या है कि क्वेश्चन कभी भी एग्जैक्टली नहीं आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सपोर्ट मटेरियल में जो क्वेश्चन था
वही क्वेश्चन एग्जैक्टली पेपर में नहीं आएगा, बट उसी कॉन्टेक्स्ट में आएगा। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन एक क्वेश्चन का एग्जांपल दूं, तो एक क्वेश्चन का मैं एग्जांपल दूं तो यार क्या राम ने खाना खाया, ये क्वेश्चन है। क्या राम ने खाना खाया, क्या राम खाना खाएगा या खा चुके। तो फिर ये भी, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं अलग 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 चीज़ें मतलब कि क्रिएट करते हैं, मीनिंग क्रिएट करते हैं, बट इनका आंसर जो है वो सेम होता है। इसी कुछ इसी प्रकार से है। एसएसटी में क्वेश्चन कभी भी सेम नहीं आते, लेकिन उनका मीनिंग यानी कि उनका आंसर सेम रहता है। तो आप ये सम तो आपको आपको वहाँ समझना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे क्या फिल करना है। एसएसटी ठीक है, आपको वहाँ पे क्या फिल करना है, ये अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए आपको। सो या दैट इज़ ऑल। सो तब तक के लिए बाकी मेहनत करते रहें, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, या फिर अगर अगले साल आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, तो प्लीज़ इस वीडियो पे आके थोड़ा सा कमेंट कर दें कि मैं इतने परसेंट आए। और अगर फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो थोड़ा बहुत मेरा फ़ायदा भी, अपना फ़ायदा भी करवाते हुए इसको सब्सक्राइब करें, और थोड़ा सा मेरी को भी एफर्ट्स या मेरे भी कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करें, और इस वीडियो को लाइक करें। सो लेकिन शेयर ना करें किसी के साथ, बिकॉज कंपटीशन तो कम करना है हमें, शेयर ना करें। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। अगर लगता है किसी फ्रेंड को, अगर सजेस्ट करना जो जो हर रिलेटिव में ना हो, या फिर फ्रेंड ना हो, बिकॉज फ्रेंड फेल कर जाए दुख होता है, फ्रेंड टॉप कर जाए बहुत दुख होता है, मैं समझ सकता हूँ। सो आप लगता है किसी को कोई है बंदा जिसे आप शेयर कर सकते हैं, डेफिनेटली शेयर करें। तो मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ध्यान रखें। थैंक यू।